हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक केस देख चुके हैं जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे कि लाइट जब रिफ्रैक्ट करेगी एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो किस ढंग से करेगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम a denser medium to a rarer medium, ये किसको हम लोग देखेंगे। तो प्रीवियस केस हमने देखा था लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, वह केस था रेयर टू डेंसर। अब डेंसर टू रेयर देखना है तो अब हम लाइट को पास करा सकते हैं वाटर से एयर में, और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस ढंग से कर सकते हैं। ये मान लीजिए एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस का नाम हम लोग ने दिया है एक्स प्राइम, और इसके नीचे वाटर है और इसके ऊपर एयर है। यानी हम कह सकते हैं कि हम एक टैंक लें, वाटर टैंक लें, इसमें वाटर भरा हुआ हो, ये वाटर टैंक का बॉटम है। अब हम करते क्या है कि इस बॉटम पे इस पॉइंट पर एक सोर्स ऑफ लाइट को रख देते हैं, और इसके लिए हम लोग एक हाई इंटेंस लेजर बीम को चुन सकते हैं। एक हाई इंटेंस लेजर बीम एमिटिंग टॉर्च को लेकर हम इस यहाँ पर कुछ इस ढंग से इल्यूमिनेट कर दें तो देखते क्या है कि यहाँ से एक लाइट बीम निकलेगी और ये सीधे जो है यहाँ तक आएगी। ये लाइट बीम वाटर से चलकर यहाँ तक आती है। आने के बाद क्या देखते हैं कि ये अब लाइट बीम यहाँ से अब सीधे नहीं जाती है, बल्कि इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। और रिफ्रैक्शन होने के बाद इस लाइट बीम का, एस से चलने वाली लाइट बीम जब इंटरफेस एक्स और एक्स प्राइम तक पहुंचती है तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आने के बाद यह लाइट अब एयर में सीधे नहीं जाएगी, बल्कि इसका रिफ्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन को समझने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल कुछ इस ढंग से किया जा सकता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो लाइन है ये है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट क्या है कि यह सीधे तो चली है, लेकिन अब यह सीधे नहीं जाती है, बल्कि इसका रिफ्रैक्शन होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अब लाइट एक वाटर जो कि रिलेटिवली डेंसर मीडियम है, किसके रेस्पेक्ट में, ये एयर के रेस्पेक्ट में, जिसको हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं। तो अब लाइट क्या होगा, सीधे न जाकर ये जो नॉर्मल है इससे जो है दूर कुछ इस ढंग से लाइट जो है निकल जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वाटर जो है इंसिडेंट मीडियम है, और इंसिडेंट मीडियम में इस नॉर्मल के साथ यह इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होता है, और इसका कारण है लाइट का परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस से दूर जाना। तो इस ढंग का फेनोमेनॉन हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइट है, पहला केस क्या मिलेगा आपको कि I इज नॉट इक्वल टू R। दूसरा क्या मिलता है, दूसरा हम लोग को मिलता है कि ये जो लाइट की वेलोसिटी है वाटर में, और यहाँ पर लाइट की जो वेलोसिटी होगी एयर में, इसको हम लोग लिखते हैं C। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि VW वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इस तरह से लाइट क्या करती है, डेंसर से रेयर मीडियम में पास करती है, तो वह अपने नॉर्मल से दूर हो जाती है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, व्हेन लाइट passes from a denser medium to a rarer medium, then it bends away from the normal drawn at point of incidence। कहाँ ड्रॉ होगा, एट द इंटरफेस separating the two mediums। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को यहाँ पर मिलता है। तो दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं होते हैं इस केस में, बल्कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट का रिफ्रैक्शन एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अब तक हम लोगों ने देखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड रेयर टू डेंसर मीडियम। इसके लिए हम लोग ने लाइट को एयर से वाटर से पास कराया था, या फिर वाटर से एयर में पास कराए थे। अब इसका एक जरा डेमो देखते हैं कि ये पाथ किस ढंग से हमें विजुलाइज होता है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक लेजर पेन ले रखा है, और साथ में हमने लाइट लेजर की पाथ विजिबल हो, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर ये धूप जला रखा है, जिससे लाइट की स्कैटरिंग हो सके और इसका पाथ विजिबल हो। दूसरा हम लोग ने क्या किया है, ग्लास लिया है, इसमें वाटर बड़ा है, और चूंकि इससे भी लाइट का पाथ विजिबल हो, इसके लिए हम लोग ने इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है मिल्क का इसमें हम लोग ने डाला है, जिसके चलते क्या होगा कि अब इस लाइट बीम की जो पाथ है, इसको हम लोग जब इससे पास कराएंगे तो ये विजिबल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि अगर हम लाइट बीम को इससे अगर हम पास कराते हैं, कहाँ से पास कराएंगे, इसको हम लोग एयर में रखेंगे, और फिर इस वाटर से हम पास कराते हैं, तो क्या लाइट का पाथ बेंड होता है या नहीं होता है। अभी हमने इस कमरे में अंधेरा कर दिया है, और यहाँ पर लेज़र बीम को हमने इल्यूमिनेट किया, इससे इसकी पाथ, ये पाथ विजिबल हो रही है, ग्रीन लाइट की पाथ है। अब इस ग्लास में जैसे ही लाइट एंटर करती है, इसके पाथ को और फिर इस बीम जो एयर में है उसकी पाथ को अगर हम देखते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको या साफ साफ ये दिखाई देता है
कि ग्लास में जो लाइट का पाथ है वो एयर में लाइट के पाथ से बेंड किया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है कि लाइट जब इस वाटर सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इसका मैक्सिमम पार्ट ग्लास से रिफ्रैक्ट हो जाती है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसका एक छोटा सा पार्ट, अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, इज आल्सो रिफ्लेक्टेड। इसके बगल में एक रिफ्लेक्टेड लाइट बीम भी आपको दिखाई दे रही है। तो कहीं पर भी लाइट का कोई फिनोमेनॉन हो, वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, परफेक्ट नहीं होता है। उसमें से अगर लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब हो गया कि लाइट की मैक्सिमम एनर्जी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी उस इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, और साथ साथ में लाइट का पाथ जो रिफ्रैक्ट हो रहा है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब इस लाइट को सीधे अगर हम ले आएंगे तो यहाँ पे लाइट सीधे जिस पाथ से आ रही है एयर में, उसी पाथ से वह ग्लास के अंदर भी एंटर कर जाती है। ये एक सिंगल एक्सेप्शन है जहां पर लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो वह जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहती है। इसका पाथ बेंड नहीं होता है, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। बाकी अन्य केस में और अदर केसेस में लाइट का पाथ अपने पाथ से बेंड कर जाता है जैसे ही हम उसको दूसरे मीडियम में एंटर कराते हैं। तो ये सिंगल केस है जहां पर लाइट की स्पीड चेंज तो होती है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन में हम लोग ये बात शामिल करते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना हो तो हम लिखते हैं कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स स्पीड इज चेंज्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो चेंज्ड। हमेशा नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है, इसमें पाथ वही रह जाता है, डायरेक्शन वही रह जाता है, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसके अलावा दूसरा केस होगा जब हम लाइट को जब बेंड करेंगे तो इसका पाथ बेंड करेगा, और ये सभी केसेस में देखने को मिलता है। ये हमारे लाइट के रिफ्रैक्शन का एक ऑब्जर्वेशन था जो हम करके समझ सकते हैं।